आज ऑटोकैड की सीरीज में मैं आपको आर्क कमांड के बारे में बताऊंगा। अब ड्रा टूल्स में हमारे देखिए कुछ कमांड लाइन को मैंने बता दिया है, इसके बाद पॉलीलाइन को भी बता दिया, सर्कल हो गया अपना। इसके बाद आज मैं आपको आर्क कमांड के बारे में बताऊंगा और इसमें दो तीन कमांड और भी बचेंगे ड्रा टूल्स में। एक पॉलीगन का जिसमें कि आपका रेक्टेंगल और पॉलीगन दोनों होगा, इसके बाद एक आएगा इलिप्स का और उसके बाद हैचिंग का आएगा। ये तीन चीज बताने के बाद हमारा ड्रा टूल्स खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम आर्क की बात करते हैं तो अब एम्प्टी जो होता है, एम्प्टी मैंने बताया था आपको टेक्स्ट के बारे में। तो एम्प्टी इंटर करेंगे तो आपका टेक्स्ट कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे इसमें मैं लिखता हूँ आर्क, अभी ये आर्क हमारा हो गया। अब आर्क के लिए जो आपका शॉर्टकट की होता है ये, अगर ए इंटर करेंगे तो आपका आर्क कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस कमांड को देखते हैं, देखिए हमारा ये टेक्स्ट छोटा हो गया है। इसको मैं आपको बताऊंगा इस टेक्स्ट की साइज कैसे बड़ी करनी है। अभी इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना ही आप समझिए कि ये आर्क हमारा ए फॉर आर्क होता है। जब इसमें हम लोग इंटर करेंगे तो ए कमांड इंटर करेंगे तो उससे आर्क कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब आर्क में ये यहाँ पर देखेंगे आप साइड में, तो आर्क कितने तरीके से यहाँ पे बनता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे हमारा पहला है 3 पॉइंट आर्क, उसके बाद हमारा स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट, उसके बाद स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। ये तीन जो चार हमारे पॉइंट्स जिसमें दिख रहे हैं कि पहले हमारे पास 3 पॉइंट है तो भी हम आर्क बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंगल और स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। मतलब इसमें क्या हो रहा है, 3 पॉइंट में डिस्कस कर रहा है कि स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट है, उसके बाद एंड पॉइंट आपको पता है या फिर एंगल पता है या फिर लेंथ पता है तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। वैसे बेसिकली 5 पार्ट है कि एक 3 पॉइंट का हो गया, इसमें स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट का हो गया, स्टार्ट और एंड पॉइंट का हो गया, सेंटर और स्टार्ट का हो गया और एक कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे इसको 5 पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक एक पार्ट को हम कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कमांड लाइन में आप ए इंटर करेंगे, जैसे ही आप ए यहाँ पे टाइप करेंगे देखिए यहाँ पे आर्क आपको लिख के आ गया, आर्क को एंटर कर दीजिए। अब ये जैसे ही आर्क को आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपका बाय डिफॉल्ट आता है उसमें 3 पॉइंट्स का आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ ए आर्क, तो मैं यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंड पॉइंट ऑफ ए आर्क। अब जैसे सेकेंड पॉइंट, अभी देखिए एक रैंडम हम बना रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी आर्क आप बनाते हैं तो अगर उसमें कोई भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें आर्क जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आर्क की कुछ प्रॉपर्टी होगी, जैसे आर्क का लेंथ कितने लेंथ का आर्क लगाना है या फिर कितने एंगल पे आर्क लगाना है, ये सब उसमें स्पेसिफाई होगा, उसके हिसाब से आप बनाइएगा। अभी हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट जो होगा वो हम करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने चूज कर लिया, अब जैसे मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। अब देखिए अगर ये थर्ड पॉइंट हम चूज करते हैं तो इसके हिसाब से देखिए ये आर्क अपना जो है, ये आर्क वैसे बेसिकली होता क्या, आर्क होता है सर्कल का एक पार्ट। अब इसको अगर मैं पूरा मिला दूं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही तो एक सर्कल बन जाएगा, लेकिन अगर मैं आर्क को थोड़ा सा भी अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट को नहीं मिलाते हैं तो ये आर्क बनेगा, और स्टार्ट और एंड पॉइंट को मिला देंगे तो कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट चूज कर देता हूँ। अब देखिए ये जो बाय डिफॉल्ट आर्क का होता है इसमें 3 पॉइंट ये सेलेक्ट करके ही चलता है कि 3 पॉइंट से आप बाय डिफॉल्ट आर्क बनेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट की हेल्प से आर्क बनाना है तो यहाँ पे आर्क में जाके आप टॉगल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे, जैसे स्टार्ट और सेंटर, एंड पॉइंट। अब जैसे मुझे आर्क यहाँ से स्टार्ट करनी है, अब इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे कमांड लाइन में तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, तो सेंटर पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया। अब इसके बाद ये पूछ रहा है एंड पॉइंट कहाँ पे करना है। अब जैसे मुझे कोई एक सेगमेंट इसका बनाना है आर्क का, मुझे एंड यहीं पे करना है तो मैं यहीं पे एंड ले लूंगा। अब देखिए यहाँ पे ए एंगल आपका वेरी कर रहा है, और जैसे कि आपको इसमें पता है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल हमारा होता है वो 0 डिग्री होता है, और जैसे ऊपर जाएंगे आपका एंटी क्लॉकवाइज वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 180 जाने के बाद ये फिर अपना एंटी क्लॉकवाइज में वहां से रिडक्शन होके काउंट कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ये जो आर्क होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होता है।
तो जितने भी हमको डिग्री का चाहिए यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके उसको लगा सकते हैं। अब मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ और एक एक पॉइंट दोबारा मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट हो गया आपका 3 पॉइंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 3 पॉइंट जो आर्क, तो अगर जैसे हमारे पास कोई भी एक लाइन है, यहाँ से ये कोई भी एक डायग्राम है, यहाँ पर हो गया, ठीक। अब इसमें मुझे 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके आर्क में मैं गया। अब आर्क को देखिए, आर्क सबसे पहले आप ए एंटर करिए। अब जैसे मुझे 1 2 3 इन तीनों लाइन को अटैच करके मुझे एक आर्क बनाना है, और सेकेंड पॉइंट मैंने इसका कर दिया, थर्ड पॉइंट इसका कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक आर्क बन गया जो तीनों पॉइंट को टच करके बन रहा है। और इसके बाद फिर सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड एंड पॉइंट। अब जैसे मुझे एक यहाँ से आर्क बनाना है, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, और जैसे इस लाइन का ये सेंटर पॉइंट हो गया, और ये हो गया इसका एंड पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पर भी एक आर्क बन गया, ये मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज किया। अब यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आप चूज कर लीजिए कि स्टार्ट सेंटर और एंगल। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट चूज कर लिया, और यहाँ पे मुझे चाहिए इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और कितने एंगल पे लगाना है, जैसे कि मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे, 30 मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट हो गया, अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर पॉइंट यहाँ होगा, जो भी ये आर्क बन रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन ये आर्क का जो सेगमेंट है वो सिर्फ 30 डिग्री है। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ पे आ जाएगा तो 180 का आर्क बनेगा। मैं एक बार वो भी करके आपको दिखाता हूँ। इसको डिलीट करिए, यहाँ पे आर्क पे जाइए, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं 180 इंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फुल बन गया ना ये। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और ये आर्क जाओ आपका 180 डिग्री में आर्क बन गया। तो ऐसे जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे वैल्यू, तो आपको कमांड उस हिसाब से काम करेगा। मतलब जो इसमें आर्क का दिया हुआ है उसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपको वहाँ पे जैसे यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये 3 पॉइंट पूछ रहा है। तो अगर इन 3 पॉइंट की हेल्प से आपको एक आर्क बनाना है तो इसका यूज करिए। और अगर आपको स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट पता है और किसी एंगल पे बनाना है तो एंगल का यूज करिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब जैसे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पकड़ेंगे तो स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट पकड़ लिया, सेंटर पॉइंट पकड़ लिया, और जैसे यहाँ पे अब लेंथ कह रहा है तो लेंथ, अब यहाँ पे आपको लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे ये पूरी लाइन की जो होगी हमारा, इस लाइन में इसका डायमेंशन अगर आपको पता है तो वहां से आप इसका लेंथ, जैसे हम 0.3 कर दिए, इसको 0.3 कर दिए, 0.3 इंटर कर दिए, तो ये 0.3 का मतलब इस लाइन, अब ये जो आर्क होगा ना, ये लेंथ इसका बता रहा है कि इस आर्क का लेंथ कितना है। उसके हिसाब से आप ये वाला अगर चूज कर सकते हैं। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है कि आर्क की आपको एंगल नहीं पता है, लेंथ पता है, तो आप ये वाला कमांड यूज करिए। इसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं। अब एक पॉइंट मैंने बता दिया आपको, 3 पॉइंट सबसे पहले बता दिया, ये डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट 3 पॉइंट सेलेक्ट करता है। इसके बाद स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में एंड, एंगल और लेंथ, ये तीनों का वेरिएशन होता है। ये आपका सेकेंड कमांड हो गया। इसके बाद थर्ड जो इसमें आता है, थर्ड कैटेगरी कि स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। जैसे मेरा ये स्टार्ट पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पे कमांड लाइन में जाएंगे तो एंड पॉइंट पूछ रहा है। अभी इससे पहले मैंने क्या बताया आपको, सेंटर पॉइंट बताया था, सेंटर पॉइंट और लेंथ, एंगल, और तीसरा पॉइंट था लेंथ, एंगल और एंड। ये 3 कमांड यहाँ पे एक्टिव था। अब इसमें क्या है, स्टार्ट पॉइंट और इसके बाद एंड पॉइंट चूज करने के लिए बोल रहा है, और कितने एंगल पे। अब इसमें स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट मैंने चूज कर लिया। अब जैसे मुझे ये चाहिए 72 डिग्री पे, 72 इंटर कर दिया। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो एंगल बन रहा होगा 72 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब इसके बाद ये हमारा चूज करेंगे स्टार्ट, इन और डायरेक्शन। अब देखिए मुझे आर्क किस डायरेक्शन में बनाना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस साइड जाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये एंगल का वेरिएशन दिखा रहा है ना, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैं इस साइड जाऊंगा तो आर्क हमारा इधर बनेगा, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैं इस साइड जाऊंगा तो आर्क हमारा इधर बनेगा। मतलब
ये वाला कमांड एक्टिव करने के बाद आपको आर्क जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आप उस लाइन के रेफरेंस में उसको आगे बढ़ा दीजिए, तो उधर आपका एंगल वो आर्क बन जाएगा उस डायरेक्शन में। इसके बाद यहाँ पे आता है स्टार्ट, इन और रेडियस। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट कर दिया, अब यहाँ पे एंड पॉइंट हो गया। अब इस जो आर्क बनेगा इस आर्क का मुझे रेडियस कितना देना है, जैसे कि इसका मुझे रेडियस मैं 2 दे देता हूँ, तो ये 2 रेडियस का जो होगा इसका ये आर्क बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 रेडियस इंटर करने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है ना वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं एक बार दोबारा करके इसको दिखाता हूँ। दोबारा एक कमांड एक्टिव करिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया, और इसका अगर सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, अभी दिखा नहीं रहा है कितना डिस्टेंस है, अप्रॉक्स 0.377 है। मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू या कम वैल्यू यूज़ करता हूँ, 0.4 यूज़ करता हूँ। अब देखिए ये 0.4 यूज़ करने के बाद मेरा यहाँ पे बता दिया कि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक, तो एक आर्क जो हो गया, एक सर्कल का सेगमेंट हो गया। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। अगर ऐसा कुछ डायग्राम आपको आता है कि एक कॉर्ड के रिस्पेक्ट में आपको एक आर्क बनाना है, तो इस तरह से बना सकते हैं जिसका सेंटर डिफरेंट हो। इसके बाद एक लास्ट अभी यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि सेंटर पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। मतलब अगर मुझे जैसे कि इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट मुझे पता है, सेंटर पॉइंट मैंने इंटर कर दिया, उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट इंटर कर दिया। अब मुझे एंड पॉइंट पूछ रहा है, तो एंड किस पॉइंट पे करना है वहां पे आप इंटर कर दीजिए। तो एक देखिए एक कैसे बना, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस लाइन का सेंटर ड्रॉ कर लिया और सेंटर से मैंने एक स्टार्ट पॉइंट क्लिक कर लिया और यहाँ पे एंड कर दिया। तो ऐसा कोई सेगमेंट अगर आपको बनाना है तो इस कमांड की हेल्प से आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेंटर, स्टार्ट और एंगल, तो सेंटर पॉइंट पकड़ लिया मैंने और स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब किस एंगल पे बनाना है यह पूछ रहा है, तो आप एंगल इंटर कर दीजिए, वहां से आप ये कमांड का यूज कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही सेंटर, स्टार्ट और लेंथ है। जैसे मैंने अभी इस सेंटर पे नहीं पकड़ा, अभी कोई भी मैंने एक रैंडम चूज कर लिया, इस पॉइंट को मैंने सेंटर मार लिया और ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब लेंथ मैंने यहाँ पे जो भी हमारा कॉर्ड का लेंथ होगा वो मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे एक, जैसे मैं यहाँ पे 1.1 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक क्या हो रहा है कि एक कंप्लीट आपका जिसका डायमीटर है वो डायमीटर से मैंने एक्स्ट्रा इंटर कर दिया, इसलिए ले नहीं रहा है। इसको अगर मैं पॉइंट इसमें 1 इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसको ले रहा, मतलब ये क्या हो रहा है इस कमांड को एक्टिव करने से कि जितना भी इसका मैक्सिमम डायमीटर होगा उतना ही आप ये रेडियस, जैसे एक हम कॉर्ड बना रहे हैं या फिर एक कोई भी आर्क बना रहे हैं, तो उस आर्क का जितना डायमीटर होगा कर्व रेडियस, जैसे पाई इंटू डी होता है, वो जितना आपका सरकमफ्रेंस में होगा लेंथ, उस वही लेंथ ही लेगा। अगर उस लेंथ से आप ज़्यादा इंटर करेंगे तो नहीं लेगा। सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। अब इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट होगा, अगर सेंटर पॉइंट की बात करें हम, इस लाइन का सेंटर पॉइंट हो गया, इस सेंटर पॉइंट और ये रेडियस हो गया। ये सेंटर पॉइंट को पकड़ के मैंने एक सर्कल बना दिया। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, तो इस सरकमफ्रेंस के बराबर जितना मैक्सिमम सरकमफ्रेंस इसका होगा उतना ही आप इसमें एंटर करेंगे तभी वो वैल्यू आएगी। नहीं तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट तो चूज ही कर लिया उसमें, अब लास्ट पॉइंट चूज करेंगे तो ये रेडियस के इक्वल हो गई ना। अब जब रेडियस हो गया तो पाई इंटू डी करेंगे या पाई इंटू 2r करेंगे, तो ये सरकमफ्रेंस के बराबर ही आप मैक्सिमम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ पे निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको निगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी, तब जाके वो इस साइड से रोटेट करके वो अपना वैल्यू दिखाएगा उसमें। इसके बाद यहाँ पे एक इसमें लास्ट कमांड आता है कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस कमांड जब भी आप एंटर करेंगे तो जो प्रीवियस आपने आर्क इसमें ड्रॉ कर रखा है वहीं से कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी एक आर्क लेता हूँ, ये हमारा आर्क हो गया। अब यहाँ से मैं कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यूअस पे, तो देखिए जहाँ से भी मैंने आर्क अपना स्टार्ट किया था वहीं से कंटिन्यूअस हो जाएगा। और दोबारा अब देखिए एक और इसमें शॉर्टकट की होता है, इंटर और शिफ्ट दोनों एक ही तरह से आपका काम करता है ऑटोकैड में। या तो आप शिफ्ट की हेल्प से काम करें या फिर इंटर की हेल्प से काम करेंगे। और जैसे मैंने अभी यहाँ पे माउस हटा लिया और इसी कमांड को दोबारा एक्टिवेट करना है तो आप बस इंटर प्रेस कर दीजिए।
देखिए अब यहाँ से एक कमांड फिर दोबारा एक्टिव हो गया। यहाँ से मुझे एक और अगर आर्क ड्रॉ करना है तो यहाँ से मैं और एक और आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसी हिसाब से है कि ये जैसे भी आपको बनाना है वैसे इसमें बना सकते हैं। बेसिकली इस कमांड का यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी मैंने ये आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये मैंने एक आर्क बना दिया। अब इस आर्क को बनाने के बाद अगर मैं यहाँ से अपना माउस हटा लेता हूँ तो ये आर्क बन गया है। लेकिन अगर इसी आर्क में एक कंटिन्यूअस मुझे और करना है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस के ऑप्शन पे जाऊंगा। तो सेम उसी पॉइंट से, जैसे ये पॉलीगन में होता है, पॉलीलाइन में होता है कि सेम एक ही पॉइंट, मतलब यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। यहाँ से चला गया मैं इधर, फिर दोबारा अगर कंटिन्यूअस आपको यहाँ से भी करना है तो दोबारा यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। और इसमें देखिए ये अलग अलग सेगमेंट में दिखा रहा है और इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी देखिए ये सिर्फ ज्वाइंट कमांड ही है, मतलब एक इसमें भी आपको मैंने लाइन और पॉलीलाइन में जो डिफरेंस बताया था सेम यहाँ पर भी ये फॉलो कर रहा है कि जो लाइन सेगमेंट को आप ऐड करते हैं, अगर उसको ज्वाइन भी कर देते हैं तो भी जहाँ से उसका ब्रेकअप पॉइंट होता है वो वहाँ पे दिखाता है, वो पॉलीलाइन की तरफ एक्ट नहीं करता है। सेम वही चीज इसमें भी दिखा रहा है। वैसे पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया है बट इसके अभी नोट्स जहाँ से ब्रेक हुआ है वो अभी इसमें नोट विजिबल है। तो अभी ये मैंने आपको आर्क कमांड के बारे में कंप्लीट बता दिया। अगर वीडियो थोड़ी फास्ट हो तो इसको आप स्लो करके देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी कमांड में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको एक कोई जो भी उसमें सजेशन होगा वो मैं दोबारा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा कि जो भी आपका डाउट होगा। जैसे किसी पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैंने थोड़ा जल्दी अगर बता दिया होगा तो आप दोबारा कमेंट करिएगा। जो भी उसमें क्लियरिफिकेशन होगा वो मैं आपका कर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। और जो भी बच्चे ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, देखिए मैं बिगनर से ही पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से एक एक कमांड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर सीखेंगे जो ड्राफ्टिंग का वर्क होता है। बट उससे पहले कि यहाँ पे जो ड्रा टूल्स मॉडिफिकेशन का है, एनोटेशन का है, ब्लॉक का है, प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, यूटिलिटी क्या है, ये सब जो भी यहाँ पे लेयर्स कैसे बनाते हैं ये सब आप कंप्लीट सीख जाइए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे, जैसे एलिवेशन सेक्शन या फिर स्ट्रक्चर के बारे में वो मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा धीरे धीरे। मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है या फिर मैं ही कोई पॉइंट अगर एक्सप्लेन नहीं सही से कर पा रहा हूँ तो भी आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो या फिर उस पॉइंट पे और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।